नमस्कार दोस्तों। आज हम ओपेक प्लस एग्रीमेंट का एनालिसिस पार्ट करेंगे। ये पार्ट 4 है सीरीज़ का। हमने 3 पार्ट्स पहले डिस्कस किए हैं, आज इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसमें हम 2 प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ये है कि जो ओपेक प्लस एग्रीमेंट जो हुआ है, क्या ये कारगर साबित होगा, ये रेस्क्यू कर पाएगा ऑयल मार्केट्स को। जिस तरीके से ऑयल का प्राइस नेगेटिव चला गया है, ऑल टाइम लो है 20 ईयर्स में, क्या उसको ये एड्रेस कर पाएगा। और दूसरा ये है कि फ्यूचर ऑफ इकोनॉमीज़ जो हैं यूएसए, रशिया, केएसए, इराक, कुवैत, ये ऑयल को लेकर के अगले साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में इनकी क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से ये शेप अप होगा। इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया और पार्ट 1 ओवरव्यू और बैकड्रॉप हम कर चुके हैं। हाइलाइट्स हमने देख ली हैं सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने इसका टाइमलाइन देखा है। आज हम इसका एनालिसिस करेंगे फोर्थ पार्ट में, फिर केस स्टडीज़ और इम्पैक्ट पे हम बात करेंगे, फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे 6th पार्ट में। इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। जैसे ओपेक प्लस एग्रीमेंट का जो एनालिसिस पार्ट है, इसको बहुत एप्टा मुझे मिली है। इसमें इन्होंने कहा है कि जस्ट अ प्लास्टर ऑन एन ओपन वुंड, यानी कि जस्ट एक खुले जख्म पे इन्होंने सिर्फ एक प्लास्टर रखने का काम किया है, लेकिन उसे कारगर तौर पे एड्रेस नहीं किया है, ना उसको डायग्नोस करने की तरफ कोई एक इफेक्टिवली एक स्ट्रेटजी है इनके पास, या ये सिर्फ ये एग्रीमेंट है और उस पर भी कॉशियसली मूव कर रहे हैं आगे। इसमें रशिया ने, जो रशिया का रिकॉर्ड रहा है पुराना, वो हमेशा से बैक ऑफ करता रहा है। केएसए ने इस बार कहा कि हम कॉशियसली करेंगे, और ये दिसंबर में भी इस पर एक दोबारा से इस पर एक चर्चा होगी, एक रीलुक होगा, और नेक्स्ट ईयर तो इस पर डेफिनेटली एक मीटिंग बैठने वाली है। सऊदी अरेबिया की तरफ से कहना है इसका। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड डिस्कशंस जो हुए हैं, तो इसको अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स ये कहा गया है सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने। और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि हमने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ओपेक जो है अभी भी बहुत कारगर है, और ये एक अलाइव है, और ये कंक्लूजन्स पर पहुंच सकता है, कंसेंसस पे डिसीजंस ले सकता है। अपने आप में इंगित करता है कि कितनी मुश्किलों से, क्योंकि मार्च में इनकी डील फेल हो गई थी, इनकी टॉक्स फेल हुई थी। इसके बाद जो है कि जो आपका ब्रेंट क्रूड है, ये ग्लोबल बेंचमार्क में, ये जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 2 डेकेड्स में, लास्ट 20 ईयर्स में सबसे नीचे चला गया है, फॉलिंग टुवर्ड्स 20 बैरल चला गया था। और उससे भी इसको कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने लगी थी, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा था, इसको स्टोर करने का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स में, कई सारे फैक्टर्स और हैं। और दूसरा इसमें अर्लियर दिस ईयर जो था, ये 70 बैरल्स के आसपास ये चला गया था। और ओपेक मिनिस्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, और इन्होंने किसी तरीके से इसको रीओपन किया है। और मैं बताता चलूँ कि जब ये मार्केट्स ओपन हुए थे, तो 8% का, जब ये डील हुई थी, 8% का जंप देखा गया था, और इसको इन्होंने किसी तरीके से इसको डील को क्लोज़ किया है। और मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि जो इसका बैकड्रॉप है वो ये है कि ये जो प्राइस वॉर जो ऑयल में शुरू हुआ था सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में, ये करीब करीब आपका 2014 से शुरू हुआ था, जब प्राइस जो पीक पे चले गए थे, $114 के करीब ये चला गया था। और उसके बाद ये 2016 में $27 पे भी आ गया था। तो इनके बीच में इफेक्टिवली प्राइस वॉर चलती रही है। रशिया की इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए यूएसए ने इसको टूल की तरह यूज़ किया है, सऊदी अरेबिया ने इसको काफ़ी रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ किया है। और क्योंकि रशिया के जो एक्सपोर्ट्स का जो मेन जो पोर्शन है, वो आपका क्रूड से ही आता है, तो इसको देखा गया है कि इसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब इन्होंने किसी तरीके से एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं। खासतौर से जो ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक आ गया है, जिस तरह से इसने सारी इकोनॉमीज़ को हर्ट किया है, और जिस तरीके से फ्यूचर ऑफ सेल इंडस्ट्री है, जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, किस तरीके से फ्लो ऑफ पेट्रो डॉलर्स थ्रू एलिंग ग्लोबल इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से ग्राउंड ट्रैवल जो है, पैरालाइजिंग एयर और ग्राउंड ट्रैवल फ्लाइट सारी बंद हो गई हैं, डिमांड फॉर गैसोलीन कम हुई है, जेट फ्यूल कम हुआ है, डीजल कोलैप्स कर रहा है, और प्रोडक्शन में जिस तरीके से काफ़ी एक तेज़ी आई थी अप्रैल के अंदर हमने देखी थी, लेकिन अभी बिल्कुल कम हो गया है। और ये आगे का लॉकडाउन, जैसे इसमें भी रशिया के एनर्जी जो हेड हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा है, जो अगला मई और जून का जो महीना है, ये ब्लैक मंथ्स की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आप कोई मिरेकल की उम्मीद ना करें। और चलिए हम इसको आगे देखते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका में लॉकडाउन हो रहा है, जिस तरीके से आपका डेथ माउंट न्यूयॉर्क में बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपका अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है अमेरिका में, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट भत्तों के लिए अमेरिका के अंदर, तो एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। और ये सिर्फ हर एक अमेरिका में नहीं है, सारी इकोनॉमीज़ के अंदर बड़ा क्राइसिस है। इसमें नॉर्वे भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप की। और जिस तरीके से ऑयल मार्केट्स में हमने देखा है कि अब लोग जो हैं वो कंजम्पशन को लेके ज़्यादा फिक्रमंद है, सप्लाई को लेकर, क्योंकि सप्लाई तो पहले ही काफ़ी हो चुकी है। अप्रैल में काफ़ी हद तक सप्लाई किया, उसमें प्रोड्यूस किया गया है ऑयल, और ओपेक ने इसको एक्नॉलेज किया है। और इसको उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिमांड फंडामेंटल्स हैं, ये बहुत हॉरिफाइंग है। इसको आगे देखते हैं।
इन्होंने ये कहा गया है कि जैसे हमारा जो डिमांड में जो प्लंज है ये करीब करीब आपका जो नीचे गिरा है ये 20 मिलियन बैरल्स का अ डे अप्रैल में गिर चुका है। और ये अगर हम इसको मान लीजिए हम प्रोडक्शन को हम कट भी कर देते हैं 9.7 मिलियन में, तो भी ये डिमांड को बूस्ट नहीं कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, और ब्राज़ील में प्रोडक्शन को लेते हुए इन्होंने प्रोडक्शन को कम कर दिया है, ब्राज़ील, अमेरिका और कनाडा ने। तो ये ईजी नहीं था। इसमें मैक्सिको की तरफ से बहुत भारी रेसिस्टेंस आया था, जिसको अमेरिका ने काफ़ी हद तक इसको न्यूट्रलाइज करा है, काफ़ी हद तक उनकी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो इनके जो टर्म्स में जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें जो सऊदी अरेबिया है ये अपने प्रोडक्शन को 8.5 मिलियन बैरल्स अ डे कट करने को तैयार हो गया है, जो कि इसके लोवेस्ट लेवल होंगे 2011 के बाद। और जो ओपेक प्लस डील है, इन्होंने सऊदी के कट के साथ जो बेसलाइन था इनका 11 मिलियन बैरल, जो रशिया के बराबर का था। तो जो रियलिटी में जो किंगडम का होगा ये काफ़ी हद तक हायर लेवल पे जाएगा, क्योंकि इसमें मैं बताता चलूँ आपको, सऊदी अरेबिया ने अप्रैल के महीने में 12.3 मिलियन बैरल्स अ डे की प्रोडक्शन की है, ताकि वो रशिया के साथ अपने को एक वॉर की तरफ एक मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। आगे देखते हैं, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैंने जैसा पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भूमिका निभाई गई है, जैसा मैंने कहा था कि उन्होंने हेट टर्म यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ओपेक इज फिक्स्ड, ओपेक को वो लाई पसंद नहीं करते हैं, ओपेक फिक्स्ड होता है, ओपेक को वो हेट भी करते हैं। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अपनी राय बदली, उन्होंने कंसर्न पार्टीज़ को राज़ी किया, तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि इट इज़ अ गुड डील फॉर एवरीबडी। तो यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जैसे मैक्सिको ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री विन की है, तो मैक्सिको का जो कट है ये 0.1 मिलियन बैरल्स पर डे का आएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 1 लाख बैरल्स से, जो इनिशियली जो है ये एक क्वार्टर ही है, जो इनिशियली प्रपोज की मांग की थी बाकी कंट्रीज़ ने। लेकिन हमें इसको मतलब अब जो मैक्सिको इसके लिए राज़ी हो गया है, तो ये क्या है कि अपना जितना प्रपोज था उसका एक क्वार्टर रिड्यूस करने को तैयार हो गया है। तो इसने ब्लॉक किया हुआ था डील को। तो जब ये रिवील हुई थी, और इसके बाद जो फ्यूचर जो इनसाइड में है वो अनसर्टेन है अभी भी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिसाइड ओवर द नेक्स्ट 2 months वेदर टू लीव द अलायंस। तो ये मैक्सिको का काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंड था, लेकिन उसकी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत अहम रोल है इसका। तो अगर हम मान के चलें कि ये, अगर जैसे गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा था कि हिस्टोरिक है लेकिन इनसफिशिएंट कट्स हैं, तो जिसके बाद जैसे अगर आप मान लीजिए ओपेक का जो एग्रीमेंट हुआ है इसका 100% अगर कंप्लायंस हो भी जाता है, तो ओपेक के लिए अपहिल बैटल होगी ये, तो प्राइसेस को लिफ्ट करने का वापस। और उसके जो जो ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि जो बैंकिंग और इनवॉलंट्री कट्स जो प्रोड्यूसर्स ने आउटसाइड द ग्रुप किया है, G20 कंट्रीज़ ने जो वॉलंटियर किया है, तो उसकी जो क्या होगा बेसिकली, क्योंकि डिमांड का स्लम्प आ गया और प्रोडक्शन आपका होता रहेगा क्योंकि स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। और आपके जो रिजर्व्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेके करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कम से कम 7 बिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई को ऑफ करें मार्केट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को भी इसमें लिया गया है। वो कोऑर्डिनेट करेगा, कितना करेगा, 7 मिलियन बैरल्स पर डे को। और इसके बाद ये इनसफिशिएंट है। 20 मिलियन बैरल्स का जो है डिमांड में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है पैंडेमिक की वजह से, उसको दिखते हैं आगे ये अगले 2 महीने, जैसे कि वहाँ के रशिया के जो एनर्जी हेड ने कहा है कि ब्लैक मंथ्स की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये 9.7 जो है ये 2 मंथ्स के लिए है, इसके बाद ये ड्रॉप आएगा इसमें। इसको अगर हम इसको कंक्लूसिवली हम डिफाइन करें, तो ये बहुत हिस्टोरिक डील है, नो डाउट ये हिस्टोरिकल डील है, सही दिशा में एक कदम है। क्योंकि ऑयल जो है वो पहली बार 20 सालों के अंदर इस तरीके से, और ऑयल जो है वो हर एक इकोनॉमी की है, और उसके बाद इकोनॉमीज़ को रिवाइव करना है वापस। तो किस तरीके से इकोनॉमीज़ रिवाइव करेंगी अपने आप को, ये बहुत देखने के लिए। यूएसए की इकोनॉमी को काफ़ी हर्ट किया हुआ, एक तो डेथ्स वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हुई हैं, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। और ये स्पाइरल इफेक्ट देगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका को अब तक ऐसा माना गया है कि वो दुनिया में जहाँ पे आप कुछ भी प्रोड्यूस करें वो अमेरिका में कंज्यूम हो जाता था, तो उसमें भी एक फ़र्क आएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हैं। तो एनर्जी सेक्टर को लेके कनाडा ने ये कहा, एल्बर्टा के जो प्रीमियर हैं उन्होंने ये भी कहा था कि ये ओपेक द्वारा लगाई गई आग है, इसको ओपेक ही इसको हेड करेगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद रशिया का जो रिकॉर्ड है वो अनप्रेसिडेंटेड है, कि मतलब ये काफ़ी टाइम एंड अगेन प्रूव होता रहा है कि रशिया कमिट कर जाता है लेकिन बाद में बैक ऑफ कर जाता है। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने कहा है कि इस बार वो बहुत कॉशियसली आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत हिस्टोरिकल डील है, नो डाउट, लेकिन ये इनसफिशिएंट कट्स हैं। तो ये आगे किस तरीके से होगा इस पर बार बार बातें होंगी, तो वो जैसे ही समय बताएगा कि ये कितनी कारगर साबित हुई है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।